आज हमारे पास है रेडमी का एक फ़ोन K13 और इसका फर्मवेयर कोड है फिनिक्स। तो इसमें प्रॉब्लम है एनवी डाटा करप्ट। ऐसा तब आता है दोस्तों जब सिक्योरिटी रिपेयर की जाती है या फिर CPU या eMMC में से दोनों में से एक कोई चेंज कर दिया जाता है और सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद फ़ोन अपडेट हो जाता है, तब भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, आइए आज हम ये डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इसका बोर्ड आईडी लाइन रजिस्टर देखना होगा। बोर्ड आईडी लाइन के जो रजिस्टर होता है उसको मॉडिफाइड करते हैं। उस लाइन को या तो रजिस्टर को रिमूव किया जाता है या फिर रजिस्टर को दूसरा लगाया जाता है 1K, 10K, 100K इस तरह से। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है वो इस जाली के नीचे है, शील्ड के नीचे। दोस्तों हम यहाँ पर शील्ड को काट रहे हैं और काटने के बाद यहाँ पर रजिस्टर को देखेंगे। रजिस्टर को पहले रिमूव किया जाएगा, रिमूव करने के बाद वहाँ पे लाइन को मॉडिफाइड किया जाएगा। तो ये जो है फ़ोन, ये रेडमी K13 और पोको X2, ये दो मॉडल बिल्कुल सेम ही हैं और दोनों में जब भी एनवी डाटा करप्ट आता है तो आप ये सॉल्यूशन दोनों में ट्राई कर सकते हैं, रेडमी K13 और पोको X2। तो ये वो रजिस्टर है जिसको हम बोर्ड आईडी लाइन रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब हम दूसरे मदरबोर्ड में 1K का रजिस्टर फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे। तो यहाँ मैंने आप पर फाइंड कर लिया है। अब हम इसको असेंबली मशीन से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने रजिस्टर निकाल लिया है और हम इसके जो टिप्स हैं उसको शोल्ड कर लेंगे और ये रजिस्टर वहाँ पर लगा देंगे। तो ये 1K का रजिस्टर है। इस रजिस्टर को हम यहाँ पे शोल्ड कर देंगे SMD से या आयरन से। रजिस्टर लगाने के बाद जो एनवी डाटा करप्ट आ रहा है वहाँ पे वाइप करना होता है। वाइप करने के बाद सेटअप करेंगे और अब सिक्योरिटी चेक कर लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है उसमें तो डायग इनेबल करके आप रिपेयर कर सकते हैं दोबारा से और कीस्क्रीन वगैरह रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम सक्सेसफुल सॉल्व हो गई है। इसके अंदर इसका सिक्योरिटी भी है ऑलरेडी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।